हेलो स्टूडेंट, हम फिनॉल में जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होता है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी एसिड स्ट्रेंथ पर, वो देख रहे थे। जिसमें कल हम देख चुके थे कि अगर प्लस आई इफ़ेक्ट वाला ग्रुप अगर जुड़ा हुआ होता है तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ जो है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। उसी में नेक्स्ट है, यदि प्रतिस्थापी ग्रुप जो है वो प्लस एम इफ़ेक्ट डालने वाला हो। प्लस आई इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट। तो सेकंड देखते हैं हम, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो प्लस एम इफेक्ट डालने वाला हो। जिसमें हम कह सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल, जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है उसका आई इफेक्ट नेगेटिव हो और प्लस एम इफेक्ट जो है वह पॉजिटिव हो। जैसा कि हम जानते हैं आई इफ़ेक्ट जो है वह ऑर्थो पोजीशन पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और आर इफ़ेक्ट पैरा पोजीशन पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो यहाँ हम देखते हैं माइनस आई और प्लस एम इफ़ेक्ट वाले जो ग्रुप हैं, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं NH2OCH3 ग्रुप, जिसमें आई इफ़ेक्ट तो नेगेटिव है परंतु उसका प्लस एम इफ़ेक्ट जो है वह एम इफ़ेक्ट जो है पॉजिटिव होता है। तो मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट पैरा पोजीशन पर अधिक होता है, अतः इसका जो पैरा डेरिवेटिव है फिनोल की तुलना में दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पे तो फिनोल पैरा एमिनोफिनोल फिनोल से कम एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है, जबकि ऑर्थोफिनोल जो है ऑर्थो डेरिवेटिव फिनोल से प्रबल अम्लीय है। मेटा डेरिवेटिव की अम्लता लगभग फिनोल की जितनी ही होती है, क्योंकि मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट प्रभावी नहीं होता है। आई इफेक्ट दूरी के कारण से कम हो जाता है। मीन्स अगर ऑर्थो पोजीशन पर अगर लगा हुआ है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होगा और मेटा या पैरा पे लगा होता है तो उसका इफेक्ट कम होता जाता है। तो इसके कारण से फिनोल से ज़रा सा अधिक अम्लीय हो जाता है। मेटा पोजीशन वाला फिनोल से अधिक होगा और ऑर्थोफिनोल सबसे अधिक एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे आई इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वहाँ पे OH बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो ऑर्थो एमिनोफिनोल सबसे अधिक एसिडिक, उससे कम मेटा एमिनोफिनोल, उससे कम फिनोल और सबसे कम पैरा एमिनोफिनोल होता है, क्योंकि एम इफ़ेक्ट पैरा पोजीशन पर सबसे अधिक होता है। इसी में दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब आई इफेक्ट नेगेटिव और एम पॉजिटिव हो, जिसमें हम कह सकते हैं आई इफेक्ट मोर पावरफुल देन एम। ऊपर वाला जो देखा था हमने उसमें आई इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल, एम इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू आई। यहाँ पे है आई इफेक्ट इज़ ज़्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू एम। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं हेलो ग्रुप। हेलोजन परमाणु अगर जुड़ा हुआ होता है तो फिनोल अणु में कोई अगर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में प्लस एम इफेक्ट की तुलना में आई इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होता है। तो जो सबसे ऑर्थो पोजीशन पे होगा उसके निकट पोजीशन पर अगर हेलो ग्रुप लगा हुआ होता है OH के, तो वो सबसे अधिक प्रभावी होगा, क्योंकि कुल मिला के हेलोजन ग्रुप जो है वह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला नेगेटिव आई इफेक्ट उसका प्रभावी होगा कुल मिला के मॉलिक्यूल पर। तो जितने भी क्लोरोफिनॉल जो होंगे वह इन कंपैरिजन टू फिनॉल तो एसिडिक होंगे ही, परंतु उनकी एसिडिटी में भी फ़र्क होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑर्थो वाला सबसे अधिक
एसिडिक होगा, उसके बाद होगा मेटा, फिर पैरा, और सबसे लास्ट में फिनोल होता है। क्योंकि नेगेटिव आई इफेक्ट अधिकतम ऑर्थो पोजीशन पर होगा, तो ऑर्थो क्लोरोफिनोल सबसे अधिक एसिडिक होगा और पैरा क्लोरोफिनोल में एम इफेक्ट प्रभावी होता है और नेगेटिव आई इफेक्ट की तीव्रता भी थोड़ी कम है। अतः यह तीनों क्लोरोफिनोल में दुर्बल अम्लीय होता है। इसी में नेक्स्ट है, यदि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वह नेगेटिव इफेक्ट डालने वाला हो, मीन्स नेगेटिव एम मीन्स वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे। तो ऐसे ग्रुप जो होते हैं वह NO2, CHO, CN, COOH, CO, ऐसे जो ग्रुप होते हैं वह नेगेटिव आई इफेक्ट डालने वाले होते हैं। तो उस केस में फिनोल की एसिडिटी जो है वह बढ़ जाएगी, क्योंकि रिंग से वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो उस केस में OH बॉन्ड जो है वह आसानी से टूट जाता है। तो उस केस में हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रो। तो नाइट्रोफिनॉल जो कंपाउंड होगा वह अधिक एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू फिनॉल, जिसको हम यहाँ रेजोनेंस से देख सकते हैं, जिसमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल में -M इफेक्ट प्रभावी होने के कारण फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल आसानी से प्रोटॉन त्याग कर फिनोक्साइड आयन जो है वह बना लेते हैं, तो वह अधिक एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मेटा नाइट्रोफिनॉल में मिजोमेरिक इफेक्ट जो है वह कम प्रभावी होता है। प्रेरणिक प्रभाव भी तीव्र ऋणात्मक होता है। अतः नाइट्रो ग्रुप के प्रबल नेगेटिव इफेक्ट के कारण से मेटा नाइट्रोफिनॉल भी फिनॉल से स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। नाइट्रो ग्रुप के प्रबल -M व -I इफेक्ट के कारण से 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल और अधिक अम्लीय हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप लग गए हैं, तो उसको 2 का नेगेटिव आई इफेक्ट और नेगेटिव M इफेक्ट अधिक होगा, तो उस केस में उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी जो है और बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हमने 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल लिया है तो 3 नाइट्रो ग्रुप नेगेटिव आई इफेक्ट और नेगेटिव M इफेक्ट दोनों ही प्रभावी हैं, तो उस केस में उसकी एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, मीन्स वो और अधिक एसिडिक हो जाता है। तो जिसको हम दूसरे रूप में कहते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है। जबकि इसमें कोई एसिडिक ग्रुप नहीं है, परंतु फिर भी इसको एसिड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप की वजह से उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह बाइकार्बोनेट को भी विघटित कर देता है। यदि भी इसमें कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता है फिर भी, जिसको यहाँ पे दर्शाया गया है किस प्रकार से है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किस पोजीशन पर है बेंजीन में OH के सापेक्ष, उस पर भी एसिड स्ट्रेंथ का फर्क पड़ता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो उसका मीजोमेरिक इफेक्ट पैरा व्युत्पन्न के बराबर ही है और नेगेटिव आई इफेक्ट और भी प्रबल है।
मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर ऑर्थो पोजीशन पर अगर नाइट्रो ग्रुप अगर लगा हुआ होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से प्रोटॉन जो है वह मुक्त नहीं हो पाता है, तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ जो है वह कम हो जाती है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वह सबसे कम एसिडिक होता है, सबसे कम फिनॉल से तो अधिक होगा, परंतु अगर तीनों नाइट्रोफिनॉल्स में अगर कंपेयर करते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वह सबसे कम एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रकार से अगर कंपाउंड में OH ग्रुप के साथ बहुत सारे ग्रुप अगर लगे हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक देखा नाइट्रोफिनॉल और एक 2,6-डाईमेथिल 4-नाइट्रोफिनॉल में अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से उसकी एसिड स्ट्रेंथ जो है वह कम हो जाती है। तो यहाँ देखते हैं हम कभी कभी स्टेरिक हिंड्रेंस से भी फिनॉल की एसिड स्ट्रेंथ जो है वह प्रभावित होती है। फॉर एग्जांपल 2,6-डाईमेथिल 4-नाइट्रोफिनॉल की एसिड स्ट्रेंथ फिनॉल से कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो मैथिल ग्रुप है उनका प्लस आई इफेक्ट होता है, तो उस कारण से एसिड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो थैंक यू, बाकी का आगे इसकी रिएक्शंस बाद में पढ़ेंगे।